एक बार फिर से आप सभी का स्वागत रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज का मामला पटना पहुंचा बीजेपी का 4 सदस्यीय दल। घटनास्थल का किया दौरा। बीजेपी के दल ने अस्पताल का भी दौरा किया। घायल कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। पुलिस ने किया था बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। आपको याद होगा कि किस तरीके से जो शिक्षक भर्ती की नियमावली थी उसे लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोला था और उसी दौरान में जमकर भांजी गई थी लाठियां, जिसमें बीजेपी ने दावा भी किया कि उनके एक कार्यकर्ता की जान भी चली गई। जिला जो अध्यक्ष था उसकी जान गई थी। और उसके बाद पटना पहुंचा है बीजेपी का 4 सदस्यीय दल। नीतीश सरकार के खिलाफ अब एक बार फिर से खोल दिया है बीजेपी ने मोर्चा। 4 सदस्यीय दल पहुंचा है। बीजेपी के दल ने अस्पताल का भी दौरा किया जहां पर उनके कार्यकर्ता भर्ती हैं। बीजेपी नेताओं ने घायलों से मुलाकात भी की है। एक बीजेपी नेता की जान चली गई। और देखिए सुनीता दुग्गल हैं इस 4 सदस्यीय दल के अंदर। पटना पहुंचे बीजेपी का 4 सदस्यीय दल, जिन्होंने मुलाकात की है बीजेपी के उन नेताओं से जो कि चोटिल हुए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है। बीजेपी के 4 सदस्यीय दल ने की मुलाकात। प्रदर्शन के दौरान में लाठीचार्ज का मामला पटना में। अब देखिए सियासत इस वक्त फुल ऑन हाई है। कई मामलों को लेकर बीजेपी ने जहां सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, नीतीश और तेजस्वी से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं देखिए इस पूरे मामले में एक बीजेपी नेता की मौत के बाद बीजेपी और ज्यादा आवाज बुलंद कर रही है अपने कार्यकर्ताओं की आवाज को कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और उस दिन भी आपने सुना बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से बार बार इस बात का जिक्र किया कि यहां पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। प्रदर्शन नहीं किया जा रहा क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद हो। बीजेपी नेताओं ने अब घायलों से मुलाकात की है। 4 सदस्यीय दल बिहार पहुंच गया। देखिए बीजेपी नेता की हत्या के बाद में इस वक्त माफ कीजिएगा जो पटना है वहां पर कोहराम मचा हुआ और बीजेपी का ये महासंग्राम लगातार जारी है। पहले लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद विरोध प्रदर्शन और फिर अब सियासत जोरदार है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में इस वक्त किस तरीके से बीजेपी एकदम एक्टिव हो गई है। सरकार द्वारा की गए लाठीचार्ज के बाद अब बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली से नेताओं का दल सीधे पटना पहुंच गया है। न सिर्फ घटना स्थल का दौरा किया बल्कि अस्पताल भी पहुंचा है ये नेताओं का दल और नेताओं से मुलाकात की है। यह तस्वीरें पटना की। लाठीचार्ज मामले पर आज देखिए केंद्रीय बीजेपी की टीम जो है वो जांच के लिए पटना पहुंची है। मुख्य संयोजक जो है वो रघुवर दास झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और इस वक्त देखिए किस तरह से पूरी टीम जो है जांच करेगी। दरअसल डाकबंगला चौराहे पर लाठीचार्ज हुआ था और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर डंडे बरसे थे। विधायक, सांसद कई घायल हुए थे और विजय सिंह जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ा और बीजेपी ने लगातार प्रदर्शन किया। आपने देखा मनोज तिवारी देखिए सांसद वो भी पहुंचे हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के रघुवर दास वो भी पहुंचे हुए हैं और जांच होगी कि आखिर कैसे डंडे चले, क्योंकि जो पुलिस रिपोर्ट आई है उसमें कुछ और बताया जा रहा है। और आज देखिए किस तरह से बताया जा रहा है कि यही वो जगह था जहां पर डंडे चले थे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चोट लगी थी बताया जा रहा है। और एक एक चीज देखा जा रहा है कि कैसे कैसे क्या हुआ था, कैसे घटना घटा और जब बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पहुंचे थे तो कैसे यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और बीजेपी कार्यकर्ताओं को डंडे से पीटा गया बेरहमी तरीके से। उसको लेकर भी लगातार बिहार बीजेपी जो है प्रोटेस्ट कर रही थी। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास संयोजक बनाए गए हैं। बीजेपी जो जांच टीम है, केंद्रीय जांच टीम, वो पटना पहुंची हुई है। सांसद मनोज तिवारी को आप देख सकते हैं, दीघा से सांसद जो है संजीव चौरसिया वो भी वहां पहुंचे, बता रहे हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। देख सकते हैं लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो केंद्रीय बीजेपी की टीम है वो पहुंची हुई है, जांच टीम, और ये जांच करेगी। और ये पूरा वो जगह डाकबंगला चौराहे का जहां पर यही वो जगह था जहां पर डंडे बरसाए गए थे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24 पटना। तो देखिए बिहार में बीजेपी का 1 दिवसीय धरना, पटना में लाठीचार्ज के विरोध में धरना कल है। विधानसभा में बीजेपी ने विरोध किया था। विरोध में काली पट्टी बांधकर पहुंचे थे विधायक और लाठीचार्ज में बीजेपी नेता की मौत हो गई थी। आपने तस्वीर देखी थी, सदन से लेकर सड़क तक घेरने की जो तैयारी बीजेपी ने की थी उसमें अपने एक कार्यकर्ता, अपने एक नेता को बीजेपी ने खो दिया। और अब एक तरफ जहां 4 सदस्यीय दल बीजेपी के नेताओं का पटना में पहुंचा, वहीं दूसरी तरफ अब भी विरोध लगातार जारी है। सरकार के खिलाफ में मोर्चा अब भी खोला हुआ है बीजेपी ने
और यहां देखिए दो तस्वीरें अब आपके सामने। पहली तस्वीर जब बीजेपी विधायकों पर, नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ था और पुलिस बेरहमी से लाठियां भांज रही थी, एक वो तस्वीर है। ना आओ देखा ना ताओ देखा, सीधे लाठियां भांजी जा रही थी। एक वो तस्वीर है जहां पर आप पुलिस का अमानवीय चेहरा देखेंगे, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि यह किसके इशारों पर हुआ। और एक और तस्वीर जहां पर काली पट्टियां बांधकर विरोध किया जा रहा है, विरोध दर्ज कराया जा रहा है। अस्मित सिन्हा का सीधे रुख करते हुए, अस्मित सिन्हा, देख रहे हैं कि इस वक्त बिहार में राजनीति फुल ऑन हाई है। बीजेपी ने जो मोर्चा खोला हुआ था, उस मोर्चे पर बीजेपी डटी हुई है और उसमें कई और एक्शन प्लान्स को ऐड कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी ने एक दिवसीय धरना का आयोजन किया था और अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले अभी सम्राट चौधरी कह रहे थे और उन्होंने कहा कि देखिए महागठबंधन सरकार बिल्कुल निरंकुश हो गई है और जिस तरह से लाठियां चलाई गई, हमारे कई सांसद उसमें घायल हो गए, एक नेता की तो उसमें मौत हो गई। हालांकि सम्राट ने उसे हत्या बताया है और देखिए एक बड़ा बयान दिया है सम्राट चौधरी ने और कहा है कि अगर 2024 में जब तक हम नरेंद्र मोदी को गद्दी पर ना बैठा देते, तब तक बिहार की जनता चैन से नहीं बैठने वाली है। साथ ही साथ एक और बड़ा बयान देते हुए सम्राट ने कहा है कि अगर 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीतती है और उनका मुख्यमंत्री बनता है, तो वो वादा करते हैं बिहार की जनता से कि 24 घंटे के अंदर एक भी गुंडा मतलब ये सारी की सारी जद्दोजहद 2024 और 2025 के लिए हो रही है और इस मौके को भुनाने में कोई कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती। पर यह बात तो हुई बीजेपी की। दूसरी तरफ अगर सत्ता पक्ष की बात करते हैं, अगर नीतीश की बात करते हैं, अगर तेजस्वी की बात करते हैं, तो उनकी तरफ से अभी तक क्या कुछ बयानबाजी शुरू हुई है या क्या वो जवाब दे रहे हैं? क्योंकि जवाबदेही तो बनती है उनकी। बिल्कुल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर हम आपको बात बताएं तो देखिए कल विधानसभा का मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था और जब नीतीश कुमार विधानसभा सदन से बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे सवाल किया। हमने पूछा था नीतीश कुमार से कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं आपकी सरकार पे कि आप लोगों ने लाठी डंडे बरसवाए हैं और सांसद विधायक तक को नहीं छोड़ा पटना पुलिस ने। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीछे की तरफ इशारा किया और कहा कि हमारे अधिकारी सब देख रहे हैं, हाँ। वो आपको सब बता देंगे। वो सीधे गाड़ी में बैठ गए और वहां बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। हालांकि बाद में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि बीजेपी फालतू का ये आरोप लगा रही है, हमारी सरकार जनता के हित में काम करती है और बीजेपी के नेताओं ने तो ठीक है। अस्मित, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए अस्मित सिन्हा लगातार वहां पर डटे हुए हैं और हर तस्वीर दिखाने की कोशिश आप तक करते हैं।